क्लास 10th और 12th के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि भैया अभी से क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं। वो मुझे बार बार अलग अलग तरीकों से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कमेंट में पूछ रहे हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक अभी से यानी कि अगस्त के महीने से पढ़ना चाहिए कि नहीं, और अगर पढ़ना चाहिए तो कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, और सबसे जरूरी सवाल कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़े। तो मेरे भाई, अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मेरे इस बताए गए तरीकों से क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80% से ज्यादा नंबर आएगा, 80% से ज्यादा नंबर आएगा। तो मेरे भाई, मेरा नाम है अनु सर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके द्वारा बनाए गए इस प्यारे से परिवार, प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म, बिहार बोर्ड का विश्वसनीय प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मेरे भाई, आपके मन में ये जो 3 सवाल है ना, इन तीनों सवाल का जवाब आपका भैया, आपका भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता है, और पिछले कई सालों का अनुभव अपना शेयर करूंगा, और इस तरीके से कई सारे विद्यार्थी बहुत ही बेहतर नंबर लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और बहुत अच्छा लग जाए तो शेयर मार दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो जवाब तो इसका सिंपल है, हां पढ़ना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न ये है कि अभी से पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो भी मेरा जवाब होगा कि हां, अभी से पढ़ना चाहिए। आपको अगस्त से भी क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई, क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है। क्वेश्चन बैंक का मतलब, हमारे बिहार बोर्ड में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन बैंक का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक बिहार बोर्ड पूछ चुका है, उन सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया गया, तो क्वेश्चन का बैंक बन गया, वो क्वेश्चन बैंक हो गया। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब कि अब तक जो बिहार बोर्ड ने पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, जिसको अलग अलग बोर्ड में अनसॉल्व्ड पेपर भी कहते हैं, बट हमारे यहां इसको क्वेश्चन बैंक ही कहते हैं। तो अब सोचिए कि क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना है, बट अभी आपके माइंड में कि भैया अभी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि अभी सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं हुआ होगा। किसी का 80% हुआ तो किसी का 50% सिलेबस हुआ होगा। कोई बहुत ऐसे होंगे स्टूडेंट जो अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किए होंगे, अभी तक प्लान ही बना रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि हां पढ़ लेंगे। तो पता है 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं मेरे भाई, वीडियो आखिरी तक देखना सब लोग। एक स्टूडेंट जो एकदम सही समय पे पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिनका कुछ लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, सिर्फ 12th पास करना उनका लक्ष्य नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, डेली अनुशासन के साथ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं। सबसे पहले बच्चे वो हैं, और वो बहुत बेहतर करते हैं क्योंकि उनको मकसद सिर्फ टॉपर बनना नहीं है। उनका मकसद है कि हमें हर एक विषय में अच्छा नॉलेज लेना है, ताकि हम आफ्टर 12th भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें, कंपटीशन में जाएं तो वहां पर भी हम सक्सेस हो सके, या सक्सेस रेट ज्यादा रहे उनका। पहला बच्चा वो। दूसरा बच्चा जो जून जुलाई से पढ़ना चाहता है कि सर मेरा सिलेबस छूट गया है, बैकलॉग लग गया है, या फिर किसी भी कारणवश हम पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते हैं कि मेरा इंटर में कम से कम 80+ मार्क्स आ जाए। तीसरे वो बच्चे होते हैं जो डिपेंड रहते हैं सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पे, कि भाई छोड़ो ना, वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं से, एकदम मजा मजा हो जाएगा। तो वो वीवीआई क्वेश्चन पे, वायरल क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये वीडियो तीनों तरह के बच्चों के लिए है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके फाइनल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे पूछता है। तो आपको तो पहले पैटर्न पता होना चाहिए, प्लस में ये पता होना चाहिए कि किस तरह का लेवल है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी एग्जीक्यूट करोगे। बिल्कुल सही। तो वही अब दूसरे सवाल पे हम जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है आप 7 चैप्टर पढ़े हो, 8 चैप्टर तक पढ़े हो, 9 चैप्टर तक पढ़े हो, ऐसे ही चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे। तो मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे भाई, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए। वैसा क्वेश्चन बैंक
जो चैप्टर वाइज डिजाइन किया गया हो। और पहली बार जब हम इस पर वीडियो बनाए थे तो बिहार के एक बढ़िया पब्लिकेशन से मुझे कॉल आया था कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और आपने उस समय जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि अभी तक मार्केट में सिर्फ ईयर वाइज आते थे क्वेश्चन बैंक, लेकिन मुझे लगा आपकी वीडियो देख करके कि आपने सही प्रॉब्लम पकड़ा है। बच्चों को चैप्टर वाइज अगर मिल जाए तो वो एक चैप्टर जैसे पढ़ेगा तो उसको चैप्टर वाइज मतलब ये मिल जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर से इतने सवाल आए हैं। उन्होंने कहा कि सर आपके इस आइडिया पे हम इस बार शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बनाया। मार्केट में अब तो और भी पब्लिकेशंस बनाने लगे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ो आप, कि अगर आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपने ट्यूशन में, कोचिंग में, क्लासेस में, चाहे जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको ना सबसे पहला काम यह करना है कि आप कोई भी चैप्टर को खत्म कर रहे हो तो ये देखो कि इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर देना। क्योंकि आपको वीवीआई क्वेश्चन चाहिए। जो बच्चे वीवीआई वाले हैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि अगर आपको वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो ये बताइए वीवीआई क्वेश्चन का मानक क्या है, किस तरह के क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन कहा जाता है, आप बताइए। आप सोचिएगा ना कि भाई आखिर 15 सवाल में से ये 5 सवाल ही वीवीआई क्यों है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार पूछे गए। अगर आप अपने भैया से, अपने टीचर से, किसी भी एक्सपीरियंस लोग से पूछोगे तो वो किस आधार पे बताएंगे कि ये वाला क्वेश्चन वीवीआई है। वो इस आधार पे बताते हैं कि भाई अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन सा महत्वपूर्ण है, और जो पूछा गया है वो तो पक्का महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ गया। तो क्या होगा, जो आप अब तक जितने सवाल पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों का आप पढ़ लो। सोचिए क्या होगा कि पिछले 10-15 साल में चैप्टर 1 से कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया, बस उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप सोचिए अगर ऐसे रणनीति बना करके आप पूरे सिलेबस के सारे वीवीआई क्वेश्चन पढ़ जाओ, कौन रोकेगा आपको 80% से कम लाने में, सॉरी ज्यादा लाने में। कम कैसे आएगा, आपका ज्यादा ही आएगा। कौन रोकेगा भाई, कोई नहीं रोक सकता बालक। बस रणनीति सही होनी चाहिए। जो हमारा अगला सवाल यही है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है। अब मैं आपको थोड़ा रियलिस्टिक कैलकुलेशन बताता हूं, समझिएगा सभी लोग। अगस्त का महीना चल रहा है ना। हम अगस्त, सितंबर, भैया अक्टूबर भी है अपने पास, नवंबर भी है, दिसंबर हो गया। अब उसके बाद बचेगा जनवरी। फरवरी में तो भैया आपकी परीक्षा है। इसमें हमारे पास है 15 डेज, हम मान लेते हैं। मैं आज के डेट के हिसाब से बोल रहा हूं, जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं ये वीडियो 9 अगस्त को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो हम इसी डेट से कैलकुलेट करते हैं। फिर भी हम 15 दिन ही मानते हैं क्योंकि फेस्टिवल वगैरह भी है। इसमें हम 30 डेज सब में मानते हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 को मिला करके 150 दिन हमने कैलकुलेट कर लिया। हम जनवरी को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जनवरी हमने छोड़ दिया, चलो भैया 120 दिन। 120 दिन और 15 दिन मिला के 135 डेज हो गया। अब चलते हैं आपकी कैपेबिलिटी की तरफ। आपकी क्षमता क्या है, ये हर तरह के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जो मिड से तैयारी कर रहे हैं, या जो वीवीआई अब सोच रहे हैं अब तैयारी करूं या क्वेश्चन पढ़ूं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं भैया, उनकी एक क्षमता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, उसका आंसर ही रटना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा। और अगर हां थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वन शॉट लेक्चर देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ना आपको पूरी रणनीति बताता हूं। आपको क्या करना है, जो भी आपके मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट की बात करता हूं कलेक्टिव एक तरफ। आपने सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियोस देखा करो, वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है।
जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए उनके लिए, जो बच्चे अपना पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो तो उनको अब ये वन शॉट वगैरह अभी देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने जैसे पढ़ाई कर रहे हो ऐप से पढ़ाई करते रहिए। वन शॉट वीडियो आपको क्या करना है, देखना है। पहला चीज, आपने एक चैप्टर का ओवरव्यू पूरा ले लिया, इंपॉर्टेंट चीजें आपने देख लिया। वन शॉट में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज ही बताया जाता है मैक्सिमम। दूसरा, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन से क्या करो बालक, मैं आपको बताता हूं। 2009 से लेके 2026 तक कितने साल हो गए? लगभग 16 साल। लगभग क्या, 16 9 25, 16 साल हो गया। 16 साल हो रहा है, हो रहा है ना? अगर आपके अंदर क्षमता है कि मैं 16 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ लूं तो पढ़ो। अब 16 साल का पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन रिपीट मिलेगा, क्योंकि एक ही सवाल तो कई बार पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि जो भी क्लासेस करते हो मेरे भाई, मैं देखो आपको ना अपने भाई बहन की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। समय समय पे हम आपको आके समझाते हैं। मुझे पता है कि सिर्फ क्लासेस कराने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, आपकी ये भी प्रॉब्लम आप ही की है। तो मुझे ये भी बताना है आपको, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो कि चलो अन्नू भैया हमें बताएंगे, तो मैं बता रहा हूं आपको। बस आपको ना ध्यान से सुनना है और पालन करना है। आप ना क्या करो कि आप डेली क्लासेस करने के अलावा 6 घंटा सेल्फ स्टडी करो। अब इससे कम करोगे तो कैसे सोचोगे कि सब कुछ फोकट में तो नहीं ना मिल सकता। बिस्तर पे लेट करके सोचोगे कि हम 12th में टॉपर बन जाएं, अच्छा नंबर लेके आ जाए, तो भी ऐसे नहीं होता है। ये बिस्तरों ऐप तो नहीं है कि बिस्तर तक आपको चाय कॉफी पहुंचा देगा। तो यहां तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप ना 6 घंटे की सेल्फ स्टडी प्लान बनाओ। तो कम से कम, अगर ज्यादा बना रहे हैं तो अच्छी बात है। ये आपको प्लान बनाना है 6 घंटे का। अब ना आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर से, समझिएगा, या हर एक सब्जेक्ट से, आपको तो पता हो गया कि भैया फिजिक्स में टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है, केमिस्ट्री में इतना है। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको ना क्वेश्चन का प्रकार बता दूं। एक है जो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव, और दूसरा पूछेगा सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये हो गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और ये हो गया 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये हो गया 1 नंबर वाला क्वेश्चन। इसका तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। ऐप में कई सारे फ्री ऑब्जेक्टिव के हम पीडीएफ दे दिए हैं, टेस्ट सीरीज लगा दिए, बनाते रहो। ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना बना लीजिए। आपकी मेन प्रॉब्लम ये दोनों है कि सर सब्जेक्टिव का कुछ बताइए। तो आप क्या करो कि आप प्रतिदिन एक सेट कर लो कि भैया फिजिक्स में मुझे प्रतिदिन, ध्यान से सुनना, आप ना पर डे का एक प्लानिंग सेट कर लो, पर डे हर सब्जेक्ट में, कि मुझे 5 क्वेश्चन शॉर्ट का, 2 क्वेश्चन लॉन्ग का याद करना है या समझना है। बस ये पैरामीटर मैं आपको दे रहा हूं, बहुत कैलकुलेशन किया हूं। आपको ये वीडियो देने से पहले मैं खुद बैठ के पहले इवेल्युएट किया हूं, तब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो सिर्फ आपके तक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करना आप लोग, हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी आगे बढ़ो, वो भी आगे बढ़ेगा। आप भी इस तरीका को फॉलो करो, वो भी फॉलो करेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा। अगर आपके एक शेयर से, आपके इस शेयर किए गए वीडियो के तरीकों से किसी का अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि लघु उत्तरीय 2 नंबर वाले, और 2 क्वेश्चन लॉन्ग का, और याद करना है चाहे समझना है, जो आप कर सके हर एक सब्जेक्ट में। और मैं कहता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट इतने काम को कर सकता है 1 से 1.25 घंटा में। 1 से 1.25 घंटा एनफ होता है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन का 2 लाइन से ज्यादा का आंसर नहीं होता है। तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इन पे, या 30 मिनट,
और 30 मिनट में ये भी हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाले, अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हो तब। ठीक है भैया, कर लेंगे। अब सोचो अगर आप हर एक सब्जेक्ट में ये काम शुरू करते हो तो सारा गेम एक चीज का है, वो है डिसिप्लिन होना, अनुशासित होना। ये नहीं कि अरे वाह, अरे अनु भैया तो बड़ा बढ़िया फॉर्मूला बता दिए, अब खूब मोटिवेशन आ गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन पढ़ोगे उसके बाद फिर भूल जाओगे, गायब हो जाओगे, अरे यार छोड़ो ना, कर लेंगे। तुम पालन अगर नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो फिर ये चीजें टूट जाएंगी आपके, शायद आपका सपना भी टूट जाएगा। इसलिए आपको ना खुद से प्रॉमिस करना है कि भैया मैं ये काम करूंगा यार, करेंगे हम इस चीज को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे प्रतिदिन। हम इतना ही तो करना है हर एक सब्जेक्ट का। अब सोचो 6 घंटा की सेल्फ स्टडी में आप इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे? खुद पे शक तो मत करो, आत्मविश्वास बनाओ और शुरू करो। अब बता रहा हूं इससे फायदा क्या है। अब आ जाइए, आपके पास था 135 डेज, 135 दिन। मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हम ना एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना सब लोग। 135 दिन को मान लो हम और कितना भी कम कर सकते हैं ना, कितना भी कम कर सकते हैं बालक। चलो हम 100 दिन मान लेते हैं यार, चलो तुम शादी विवाह पर्व त्योहार, कभी तबीयत डाउन तो कभी घूमना फिरना, ये सब करके हमने हटा दिया। 100 डेज, 5 × 7, समझिए 5 क्वेश्चन आप लघु उतरिए, यानी कि 500 क्वेश्चन लघु उतरिए हो गया आपको याद, और 200 क्वेश्चन आप लॉन्ग का सोच रहे होंगे। डेटा यही कहता है कि आप अगर 2 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे तो। लेकिन सोचिए कि क्या एक सब्जेक्ट में 200 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है? बहुत रेयरेस्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन 50 से 100 हो सकता है, और उन्हीं 50 से 100 को अगर आप पकड़ बना लेते हो, उसी में से पूछ देता है हर बार। भाई फिजिक्स में कई बार गेस्ट क्वेश्चन में लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाता है आपको, प्रकाश के अपवर्तन वाला व्यंजक मिल जाता है आपको, यही सब ना आपको मिलता है जी। दुनिया भर के कई ऐसे टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट वही मिलते हैं। तो सोचिए हम तो डेटा में 200 क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर आप एक भी क्वेश्चन याद करते हो तो आप अपने मुकाम पे हो। सोचो अगर आप एक क्वेश्चन डेली याद कर पाते हो तो 100 एकम 100, तो 100 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इसकी रणनीति है कि सर ये तो आपने बताया कि चलो अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ डेली इतना पढ़ पा रहे हैं तो हम पढ़ लेंगे। अब आप सोचिए फिजिक्स में आप 500 क्वेश्चन याद कर लिए, कहां से आएगा क्वेश्चन? उसी में से आएगा। अब इसको बरकरार कैसे रखें? तो बरकरार रखना है, पोमोडोरो टेक्निक से पढ़िए। 1 घंटा पढ़िए, फिर 10 मिनट गैप ले लीजिए, फिर थोड़ा टहल लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, फिर थोड़ा टहल लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए। जब जब आपको समय लगे तब तब पढ़िए। आपको रात को पढ़ना पसंद है, रात को पढ़िए। आपको दिन में पढ़ना पसंद है, दिन में पढ़िए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लीजिएगा, समय पे खाना पीना जरूर लीजिएगा, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिएगा, यह बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आधा घंटा करना है ताकि आपकी स्मरण शक्ति बरकरार रहे, बेहतर रहे, भूलने की चीजें कम हो जाती है। अब आपको जो बता रहा हूं कि सर ये चीजें हम रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन तो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आज याद किए हो कल नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, या 4 दिन बाद भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको हर चौथे या 5वें दिन, ध्यान से सुनिए, हर चौथे या 5वें दिन जो आप नोट्स बनाओगे ना, अब कहोगे भैया नोट्स बनाएंगे मतलब? भैया ये जो आप पढ़ोगे ये लिख लोगे ना। जैसे मान लो हमने 2 मिनट में एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय का पढ़ लिया, 2 नंबर वाला, भाई क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ लिया कि वह ठोस पदार्थ जिसकी निश्चित एवं नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं। हो गया, जैसे में कांच हीरा ग्रेफाइट पढ़ लिया। अब इसको हमने लिख भी लिया, और अगर आप लिखना चाहें तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो जिस भी सोर्स से याद कर रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन नोट से याद कर रहे हो, चाहे क्वेश्चन बैंक से ही आंसर याद कर रहे हो, तो उस सोर्स को अपने पास रखना।
ये याद होना चाहिए कि हाँ हम कहां से याद कर रहे हैं, ताकि जिस दिन आप हर चौथे पांचवें दिन उसको लेके ना बस रीडिंग मार देना है, रिवाइज कर लेना है। इतना कर लोगे तो इतना जब करोगे ना तो चीजें भूलोगे नहीं, रिवाइज होगा। और तीसरी चीज कि मैं ना आपको इसके लिए कुछ बीच बीच में वीडियोस लाऊंगा, ऐसा वीडियो ऐप पे ना टेस्ट टाइप का करा दूंगा, यूट्यूब पे कुछ सेशन ऐसे लेके आ जाऊंगा कि भाई अगर आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते हो, तो मैं एक चीज और काम करूंगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई हम जो चीज आपके तक पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से पहुंच रहा है, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं एक काम और करूंगा कि हर 100 चैप्टर 100 क्वेश्चन याद कर लोगे ना आप लोग, 100 क्वेश्चन कैसे, 20 दिन पे, तो हर 20 दिन पे हम आपको एक क्वेश्चन पेपर जारी करेंगे। हर 20 दिन पे हम आपको एक क्वेश्चन पेपर जारी करेंगे हर सब्जेक्ट का, इसके अकॉर्डिंग। यानी आप ये करते जाओगे तो हम इसी के अकॉर्डिंग शेयर करते रहेंगे आपको। उसका हम एक व्हाट्सएप पे, अपना जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप पे, हम आपको वो इमेज भेज देंगे क्वेश्चन का, पीडीएफ या फोटो खींच के कि हमने बना दिया, ये क्वेश्चन है, इसको आप घर पे अपना प्रैक्टिस कर लेना। या ऐप पे हम सब्जेक्टिव टेस्ट शेड्यूल करा देंगे। तो आप अगर 100 क्वेश्चन याद कर लेते हो 20 दिन में, तो उसमें से हम टेस्ट टाइप का आपका ले लेंगे, ताकि उस चक्कर में आप रिवीजन कर लोगे। हम एक प्राइस भी सेट कर सकते हैं, तो वो मैं करा लूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं इन चीजों पे वीवीआई क्वेश्चंस जो आपको मैं कह रहा हूं कि आप याद करते चलो, और मैं इसका टेस्ट ले लूंगा, ताकि आप इस चक्कर में रिवीजन कर लोगे कि अरे टेस्ट होने वाला है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले मैं आपसे याद कराऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बिल्कुल परेशान रहते हैं, जो क्वेश्चन बैंक के भरोसे हैं। जो बच्चे बेहतर पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ते रहो और आप भी देखते रहो कि हाँ भाई इस चैप्टर का वीवीआई कौन है, मेरे से बन पा रहा है कि नहीं बन रहा है, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है तो आप और बेहतर करोगे। तो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये आइडिया। तो आप क्वेश्चन याद करते चलो। सेकेंड राउंड में हम हर 20 दिन पे वो पेपर जारी करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये 20 दिन में मैं पेपर जारी करूंगा, ये वाला डिसीजन तब होगा जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, कि बताइए कि हाँ आप हमारे साथ इस जर्नी में चलने को तैयार हैं कि नहीं। क्या क्वेश्चन बैंक वाले इस सफर में आप हमारे साथ चलेंगे? क्या आप चाहते हैं कि भैया जो आपने आइडिया बताया हम डेली 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, डेली 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे? ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं भैया। आप अगर मेरे से प्रॉमिस करते हो और भी दोस्तों को जोड़ते हो, जोड़ने का संबंध इस विषय से यह है कि हमारे इस आइडिया को आप और बच्चों तक पहुंचाओगे, तब तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई हमारा भी मेहनत सफल हो रहा है, इस आइडिया से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। तो अगर ये बच्चे आते हैं, आप लोग प्रॉमिस करते हो मेरे से कि भैया हम आपके इस बताए गए रास्ते पे चलने को तैयार है, तो मैं तुरंत से एक वीडियो बना के आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि भाई हम 20 दिन पे जारी करने वाले हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग उसको देखोगे, तब देखना कि अरे अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है कि नहीं, ये मेरे से बन रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं भी जो पेपर जारी करूंगा हर सब्जेक्ट का, वो अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे ही करूंगा, तो उसकी भी वैल्यू होगी। तो ये तरीका है जो मैं आपको बताया हूं कि क्वेश्चन बैंक आप अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो सबसे बेहतर आइडिया है। अभी से पढ़ो और इसी तरीके से पढ़ो। अब एक बार उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जिन बच्चों के पास ईयर वाइज पेपर है। देखो भाई, ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में सिर्फ इतना अंतर है कि चैप्टर वाइज में उन सभी पूछे गए सवाल को चैप्टर वाइज रख दिया गया, और ईयर वाइज में वो पूरा पेपर रख दिया गया। तो ईयर वाइज तब आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तब आप उसको पेपर लेके बैठ जाओ कि चलो भाई आज 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे, चलो भाई कल करेंगे 2022 का पेपर सॉल्व, ताकि वो पूरा इंटायर सिलेबस हो गया। तो अभी तो आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, तो अभी क्वेश्चन बैंक को तो मैं नहीं कहूंगा कि आप ईयर वाइज पढ़ो।
और अब आप सोच रहे भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदें? तो देखिए मैंने तो आपको कह दिया ना कि आप वही क्वेश्चन बैंक बेस्ट होगा आपके लिए जो चैप्टर वाइज हो। अब आप मार्केट में जाओ, दुकान पे आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आप चेक कर लेना किसमें एरर कम है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत गलतियां भी रहती है। और सबसे बड़ी प्रॉमिस ये भी कर रहा हूं मैं आपके साथ कि मेरे भाई अगर आप लोग तैयार होते हो ना, तो इसमें ना मैं भी कई सारे क्वेश्चन का कलेक्शन वीडियो लेके आऊंगा सब्जेक्टिव, जो आसान शब्दों में आपको समझा भी दूंगा, याद भी हो जाएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो इधर आप पढ़ोगे मैं वीडियो के माध्यम से रिवाइज भी करा दूंगा। अब बताना ये आइडिया आपको कैसा लगा? बहुत बेस्ट लगा। इसी आइडिया से हमारे लाखों स्टूडेंट पिछले कई सालों में सफल हुए हैं, हमारे साथ पढ़ के तैयारी करके। तो आप भी चैनल पे जुड़े रहिए, जिस भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि समय की मांग को समझिए। समय की मांग यही है कि अगस्त महीना खत्म हो जाएगा भैया, सारे डेट कैलेंडर सब ऐसे ही खत्म होते चले जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, यही समय की मांग है। इसलिए अभी से उठिए, जगिए और मेहनत करना शुरू करिए। और कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरे साथ प्रॉमिस करते हैं कि हाँ भैया ये आइडिया सही लगा, बहुत अच्छा लगा और हम इसको फॉलो करेंगे। तो मैं विचार करूंगा वो क्वेश्चन पेपर जारी करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई, इस वीडियो को ज्यादा प्यार दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए होंगे तो। थैंक यू, लव यू एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।